नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि पहले तो आपको समझ नहीं आई थी, जैसे कि आपको पता नहीं चल पा रहा था, पर अब आप सब कुछ देख रहे हैं कि कौन आपके अगेंस्ट खड़ा था, कौन आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था, किसने आप पर नजर रखी हुई थी, कौन आपको कंट्रोल कर रहा था, कौन चाहता था कि आप फंसे रहें, आप अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाएं, या फिर कौन इस तरह की कोशिशों में था कि आपके ऊपर बर्डन बना रहे। ऐसा है कि अब आप इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं और लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कौन कौन आपकी पीठ पीछे चैलेंजेस दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जगह रिजेक्शन मिली, ऐसा भी कि फ्रेंडशिप्स में, जॉब्स में, आपके काम कारोबार में। तो आपको पहले नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, पर अब पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग थे जो आपके अगेंस्ट इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल बनाया हुआ था, जैसे कि छिपकर आप पर नजर रखते थे, वेट करते रहे कि कब आप इतना परेशान हो जाएं कि आपसे अपनी जिम्मेदारियां उठाई ना जाएं। जैसे कि उन्होंने दूर से आप पर नजर रखी हुई थी, आपको स्ट्रगल करते देख रहे थे, और यही वो चाहते थे कि आप इतना थक जाएं कि फिर आपसे आगे चला ना जाए। अब आपको दिखाई तो देने लग गया है, पर अब ये जानते हैं कि ये सब बताने के पीछे यूनिवर्स का पर्पस क्या है। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि आपको काफी समय से या फिर पास्ट से ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस मिलती थी, जैसे कि आपकी अपनी हेल्थ में परेशानियां रहती होंगी, आपका काम कारोबार वहां पर प्रोग्रेस नहीं मिलती थी, या फिर ऐसे भी कि आपकी जिंदगी में शांति नहीं थी। एक होता है कि इंसान एकदम स्टेबल होता है, सब कुछ सही से जा रहा होता है, पर आपको चैलेंजेस मिलती रहती थी। आप इस बारे में ज्यादा कुछ कहते नहीं थे, पर जैसे भी था आप आगे चलते जा रहे थे। बहुत बार होता है कि इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ऐसे ही होना है, शायद ऐसे ही सबकी जिंदगी होगी। तो ऐसा कि आपने बहुत ज्यादा कभी कंप्लेन नहीं किया था, आप चलते जा रहे थे, पर आपके मन में जैसे कि ये बना रहता था कि आपकी लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स क्यों हैं, आपकी लाइफ ही इतने उतार चढ़ाव से क्यों गुजरती है। तो आपके जो सवाल होते थे, उनके जवाब यूनिवर्स ने आपको अब दिए हैं। बिल्कुल जैसे कि पहले के कार्ड्स में आया था कि पहले आप देख नहीं पाते थे, देख नहीं पाए, पर अब समझ आ रही है। तो वो आपको जो उतार चढ़ाव कुछ दिन पहले मिले, कुछ वक्त पहले मिले, वो इसीलिए दिए गए थे ताकि आपको समझ आ सके कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ आप कनेक्टेड थे। वही लोग आपकी ग्रोथ नहीं चाहते थे, वही लोग आपको इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहते थे। अगर आप कोई काम करते थे तो वो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते थे। जैसे कि पहले आपको लगता था कि आपके काम में कमी तो नहीं, आप में कमी तो नहीं, तो आपको यही बताना था कि कमी आप में नहीं है। तो इस तरह की सोच से बाहर निकलना है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, एक्शंस लेने हैं। बस ऐसा है कि इल्यूजन्स में नहीं फंसना। बहुत बार ऐसा होता है कि मन में ये बातें आ जाती हैं कि कहीं कोई मैजिक तो नहीं कर रहा, कहीं आपके लिए कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं खड़े कर रहा। तो डिवाइन ये बताना चाहते थे कि जब आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर एबिलिटीज हो, तो इस तरह की कोई भी एनर्जी आपको रोक नहीं सकती आपका
कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बस इतना होता है कि जब इस तरह के कुछ काम होते हैं तो उसके पीछे यूनिवर्स का पर्पस ये होता है कि आप पहचान सकें कि आपके अगेंस्ट कौन है या फिर आपको बैड इंटेंशंस कौन देता है। जिस दिन आपने पहचान लिया, फिर इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता, इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रह जाता। तो ऐसा है कि आप पहचान चुके हैं, अब इन चीजों का आपके रास्ते में आना कोई मतलब नहीं रखता। अब आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, अपने काम पर होना चाहिए, अपने पैसे पर होना चाहिए, स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। तो यूनिवर्स ने आपको जो दिखाना था वो दिखा चुके हैं, आप समझ भी चुके हैं। अब आपके रास्ते में ना तो कोई आएगा ना कोई आ सकता है, और ये भी कि यूनिवर्स किसी को आने भी नहीं देंगे। बस उनका मकसद इतना ही था कि आपको पता चल सके कि कमियां आपके अंदर नहीं हैं। तो आप खुद को पहचान चुके हैं, अपने टैलेंट्स को पहचान चुके हैं। अब बस आगे बढ़िए, इन इल्यूजन्स में दोबारा नहीं फंसना है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करिए, अपने काम की नई शुरुआत करिए और पूरा फोकस अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, पैसे के ऊपर लगा दीजिए। हो सकता है पहले आपको खुद को ही पता नहीं था कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या हिडन गिफ्ट्स हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी एबिलिटीज का ही पता नहीं होता। तो आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में इसीलिए फंसाया गया था क्योंकि आप अपने आप को पहचान सकें, अपने टैलेंट्स को पहचान सकें। लग रहा है कि आप पहचान चुके हैं। बिल्कुल सेम। लगता है कि आप स्पिरिचुअल वर्क करते होंगे, नहीं भी करते हैं तो अपने आप को आपने निखारा होगा, अपने ऊपर काम किया होगा। आप मेडिटेशंस करते होंगे, प्रेयर्स करते होंगे, आपने अपनी एनर्जीज को इन्हांस किया होगा, क्लेंस किया होगा। तो आपको यही जानना है कि जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं तब बाहर की कोई भी एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया हुआ है, बस यही यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते थे। तो अब आपका ध्यान बस अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर होना चाहिए। आप अपने लेसन सीख चुके हैं, तो बस अब अपना ध्यान अपनी प्रोग्रेस पर लगाइए, पैसा कमाने पर लगाइए, अपने आप को इन्हांस करने पर लगाइए। बस आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग गई है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। हाँ, अगर आपके साथ मैच नहीं की है तो आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जनरल रीडिंग्स हैं, जरूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट करें ही। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।